और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मुंबई हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को एक और झटका दे दिया है। क्या झटका है? ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर्स हूं, बहुत छोटा सा पत्रकार हूं। देश के अंदर 2024 के चुनाव को सही तस्वीर रखने के लिए जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और बाकी लोग जो गोदी मीडिया से निकल करके आए हैं, जिनको कोई जगह नहीं मिली है, जिनकी नौकरियां छूटी हैं, बाहर पत्थरों पर बात करने को मजबूर हैं। पुण्य परसून वाजपेयी बाहर बैठकर बात करता हाई कोर्ट के, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के। क्या उन लोगों के ऊपर जो एक ऐसा फैक्ट चेकर के रूप में सरकार ने शिकंजा कसा था, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आखिरकार कुणाल कामरा वो कॉमेडियन है और बाकी तमाम लोग, इन लोगों ने वहां पर जो अपनी पिली डाली थी, अपनी रिक्वेस्ट डाली थी, उसके बारे में मोदी सरकार को झटका आया कि आप फैक्ट चेकर नहीं लगा सकते। क्या था वो, मैं आपको पहले बता दूं। एक ऐसा फैक्ट चेकर कि जब कोई यूट्यूबर अपनी खबर बनाएगा अपने पर्सनल सोर्सेज से, तो उसको सरकार के आदमी पहले चेक करेंगे, उसके बाद आपके सामने पेश करेंगे, वरना उसको वहीं ख़त्म कर देंगे। जो सेंसर होता है, जो टीवी में होता है, वो सेंसर क्या हो चुका आपको मालूम है। चैनल 18 का अमन चोपड़ा नाम का एक जो है बागड़ा बिल्ला, वो आकर के झूठी खबरें देता राजस्थान की। पुलिस वहाँ से आती है, थोड़ा सा जुर्माना लगता है, वो फिर बेहयाई के सामने साथ आ जाता है। अब आकर के लड्डू के ऊपर बोल रहा है कि मैं लड्डू मंगाता था, यानी कि इसकी पहुँच उन पंडितों तक थी तिरुपति के कि लड्डू भी मंगाता था, और उसके अंदर वो बता रहा बीफ लगा दिया, गोया कि उसमें तो कोई मुसलमान नहीं मिल पा रहा है। उस बोर्ड में तो है ही हिंदू सारे के सारे लगभग, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बताए जा रहे हैं। बस ये है कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार को बदनाम किस प्रकार से किया जाए, एक ईसाई चीफ मिनिस्टर को किस प्रकार से दरकिनार किया जाए, चंद्रबाबू नायडू भी इसी बात पर आ गए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि अमरावती बनाने जा रहे हैं, हैदराबाद जैसा बनाकर आए हैं तो कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं। जो हिंदी पट्टी में वो सांसद कह के गया था कि गोबर पट्टी है, वो गोबर पट्टी वहां तक पहुंच गई है। अपनी बात पर आता हूं। बात यह है, आप खबर देखें, इसको छापा नई दुनिया ने कि असंवैधानिक है सरकारी फैक्ट चेक यूनिट। कॉमेडियन कुणाल कामरा केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का मोदी सरकार को झटका। क्या है जनाबे वाला, वो सुन लीजिए। 2 जजों की बेंच ने बटा हुआ फैसला दिया था कॉमेडियन कुणाल कामरा के केस में, जिसके बाद तीसरे जज को अपनी टाई ब्रेकर ओपिनियन की जिम्मेदारी दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज JS चंदूरकर ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। क्या फैसला है वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया। इस मामले में टाई ब्रेकर ओपिनियन देते हुए कोर्ट के जज जस्टिस JS चंदूरकर ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित फैक्ट चेक यूनिट को संविधान के विरुद्ध बताया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को जस्टिस चंदूरकर ने यह बात कही। क्या कहा? जस्टिस चंदूरकर ने कहा कि नई फैक्ट चेक यूनिट के गठन से भारत के संविधान अनुच्छेद 14 समानता का जो अधिकार होता है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, अनुच्छेद 19 1G पेशा चुनने की स्वतंत्रता और अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल लाए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संशोधित नियम 2023 में किए गए फैक्ट चेक यूनिट गठन के प्रावधान को निरस्त कर दिया है। आप आवाजों पर प्रतिबंध लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब आपके खिलाफ होंगी। 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बनकर आए मोदी जी, उस समय आपने महीने 1.5-2 महीने बाद एक काम यह किया, अपने प्रिय मित्र मुकेश अंबानी से चैनल 18 खरीदवा दिया। कुछ टाइम के बाद जी न्यूज के जो मालिक था उसको आपने राज्यसभा भेज दिया। चैनल 18 के अंदर एक चैनल है ETV, अब तो वो चैनल 18 का वो हैदराबाद से चलता था, वो आपकी बातों में आ नहीं रहा था, आपने फिर भी उसको खरीदवा दिया, ऐसा आरोप लगता है। अब ये 2014 के बाद जबानें तो सबसे पहले आपने खरीदी हैं। अब चूंकि वो लोग वहां से निकल करके या किसी भी कारणवश आए, उन्होंने YouTube चैनल खोल लिए साहब। कुणाल कामरा ने आके कमेंट कर दिया, ट्विटर पर कोई बोल बैठा, आपको बहुत परेशानी हुई। आपने क्या काम किया? आपने उसके अंदर अमेंडमेंट करके सेंसर बोर्ड में जो भी बना था उस पर एक फैक्ट चेकर बना दिया। मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेकर है, ज़ुबियर करके, वो रोजाना आपकी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों का पोस्टमार्टम करता है। वो रोजाना बताता कि कितनी झूठ की आर्मी, ट्रोल आर्मी आपका अमित मालवीय चलाता है।
उसके बारे में तो ज़रा बात कीजिए जनाबे वाला। लेकिन ये आवाज़ें आपको बुरी लग रही थी, आपने फैक्ट चेक बना दिया कि फैक्ट चेक करेंगे साहब हम। अरे आप उन मोदी मीडिया के जो बागड़ बिल्ले नोएडा में बैठे हैं उन पर तो बताइए कितनी आपने कार्रवाई की, नफरत फैलाकर रख दी है पूरे देश में। आपका गुणगान और एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग को जो है दुश्मन बनाना। पाकिस्तान को, चीन का जिक्र ज़्यादा नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, कब्रिस्तान के बारे में बात करेंगे। आपको बताया जाता है कि 88% 90% टोटल आपको दिखाया जाता है, तो आप वहाँ से खुश हैं। उनके ऊपर आपने कोई ऐसा सेंसर बोर्ड ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो वाकई नज़ीर बने, जो नफरतें फैला रहे थे फिर दोबारा से खबरें पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अब मुंबई हाई कोर्ट ने, हालांकि वहाँ भी एक जज चपर गया था, मतलब हट गया था उससे, तीसरा जज आया, उसने कहा नहीं ये जो है आज़ादी पर, स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है। अखबार देखो क्या लिखता है, चंदू करके ने बताई दिया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताना चाहता। इससे पहले ये 2 मामला जो अविभाजित हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में लगा चुके हैं स्टे। केंद्र ने अपने ऑफिशियल फैक्ट चेक यूनिट संचालित करने के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में मार्च में ही स्टे लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र इस मामले में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट की इस संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पहले मौजूद था, उसने कर दिया था काम। कुणाल कामरा की याचिका में कही गई वो बात, कुणाल कामरा ने, याचिकाकर्ताओं ने और अन्य याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट का विरोध करते हुए याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि ये संशोधन अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता पर गैर वाजिब प्रतिबंध लगा देगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन प्रावधानों ने ऑनलाइन कंटेंट पर सरकारी सेंसरशिप लग जाएगी। सरकार को इस बात का अभियोजक जज बनने का मौका मिल जाएगा। ऑनलाइन क्या सत्य पेश किया जाएगा। बहरहाल बात यह है कि ऑनलाइन से भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि 2024 में आपके उस अभियान को, 400 अभियान को बीच बीच में सुराख करके उसकी हवा निकाल दी। हमने भी अपनी बात की, जब वो नाचने वाला जो था ना, वो कौन था, सी वोटर वाला जो रोने लगा था, पिछली बार नाच रहा था सर राजदीप सरदेसाई के साथ, उसने 1 तारीख को आकर के बम फोड़ा और तमाम जो शेयर बाजार है उसके अंदर फ्लैक्चुएशन कर दिया लाखों करोड़ रुपए का। हम जैसे छोटे छोटे से पत्रकार आपको अपनी बात पर अड़े हुए दिख रहे थे और हमने बताया था कि नहीं, ज़मीन के हालात कुछ और है। उत्तर प्रदेश में सीटें घट रही हैं, महाराष्ट्र में सीटें घट रही हैं, कहीं गलत भी हुए हम। आंध्र प्रदेश में हमें उम्मीद नहीं थी वाकई, लेकिन हमने जो बताया आपको वो 90% सही था, वही निकल कर आया। वो 272, 303 और 370 और 400 तो क्या पहुंचते, वो 240 पर आकर टिक गए। लंगड़ी सरकार चलाने को मजबूर है मोदी जी, यू टर्न लेने पे बार बार मजबूर है मोदी जी। वजह क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आकर के पत्रकारों ने, इन्फ्लुएंसर ने आपको असल बेहद बात बताने की कोशिश की। वरना ये गोदी मीडिया ने तो एक ऐसा रंग बांध दिया था कि पूछिए मत, बैठे थे तैयार होके। अदना ओम कश्यप जो है जब आया वो 1 तारीख को, तो अपनी बातों में गड़बड़ आ गई, बात कुछ और हो रही है, बोल कुछ और ने लगी। तमिलनाडु में परसेंटेज बढ़ा दिया, सीटें बढ़ा दी, और बता वो कुछ और रहा था। ये आलम था अंदर का। मैं आपका आज तक में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजना ओम मोदी, मुंह से मोदी निकल गया था उसके। तो ये आलम था। जब ये वाली बातें होंगी, चारों तरफ शोर होगा, आपका जहन भी दरअसल टीवी से, मोबाइल से ही बनता है। लेकिन लोगों ने आकर के आपके सामने हकीकत रखी और पता चला। अब मुंबई हाई कोर्ट ने जो मोदी जी की सरकार को झटका दिया है, वो कम से कम गला नहीं घोट सकते। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।